नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। हम अपने दिमाग में बहुत सारी उलझने लिए फिरते हैं। जब बहुत कुछ उसमें भर जाता है तो हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता, हमारा किसी काम में फोकस नहीं हो लगता और हमेशा एक अनावश्यक विचारों से भरा रहता है हमारा दिमाग। तो हम अपने दिमाग को खाली रखने के लिए, ठीक रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हम अपने दिमाग को कैसे करें कि हमारा दिमाग स्वस्थ रहे। तो जैसे अक्सर ये होता ही है, समाज में भी होता है और घर में भी होता है कि किसी ने लोग कुछ ऐसे होते हैं जो अनावश्यक रूप से उलझते रहते हैं, अनावश्यक रूप से बोलते रहते हैं। तो उसका असर तो पड़ता है, सरल मन पर उसका असर पड़ता है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए इस जगह कि क्या उसने है और उसके कर्मों को ले करके मैं क्यों चिंता में हूँ। इससे निकलने का रास्ता सिर्फ यही है और कोई नहीं है। वैसे चिंता हम कर सकते हैं, चिंता करके बैठे रहें, रोएं या पीड़ित हों, खुद को दुखी करके बैठे रहें, उससे कुछ हासिल तो होता नहीं है। तो इस तरह से अगर हम सोचें कि ये कर्म उसका है और ये मेरा नहीं है, तो उसके कर्म को ले करके मैं क्यों परेशान हूँ, बस इतना सोचिए और दिमाग से सब निकाल दीजिए। सारे फिजूल की बातों को, कैसी भी बातें हों, सब निकाल दीजिए। तो एक तरीका तो ये है और दूसरा है कि सप्ताह में एक दिन आप डिजिटल नोटिफिकेशन से दूर रहें, क्योंकि ये मोबाइल हमारे दिमाग में इसका भी असर पड़ता है, हमारी याददाश्त पे असर पड़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम अगर मोबाइल लेकर बैठ जाएं, कुछ देखने लगे तो घंटों टाइम चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। और इसकी रेस जो होती हैं वो भी नुकसान करती हैं और उस समय फिर हम कट ऑफ हो जाते हैं, हर एक चीज़ से कट ऑफ हो जाते हैं। तो थोड़ी दूरी मोबाइल से भी रखना चाहिए। और मेडिटेशन तो है ही, मेडिटेशन तो बहुत अच्छे से हमारे दिमाग की सफाई करती है। मेडिटेशन करने से हमारे दिमाग के जो टॉक्सिक रसायन होते हैं वो बनना बंद हो जाते हैं और हमारे दिमाग में खुशी के रसायन बनने लगते हैं, जिसको हम डोपामिन के नाम से जानते हैं। तो मेडिटेशन करना तो बहुत ज़रूरी है। डीप ब्रीथिंग, बिना किसी सोच के, बिना कुछ सोचे ही इसको रोज़ करना चाहिए। 10 से 15 मिनट डीप ब्रीदिंग तो ज़रूर करना चाहिए और ये बड़ा सरल है, इसको हर कोई कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। तीसरा है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड के बारे में मैंने कई एपिसोड बनाए हैं। इसमें ग्रेटिट्यूड में ये होता है कि अगर हम सोचते हैं, ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या कि हमारे पास जो कुछ भी है हम उसमें खुश हैं और कि जिसने दिया हमको, जिसने ये जीवन दिया, जिसने हमको दिया, उसके प्रति हम आभार व्यक्त करें, यही है ग्रेटिट्यूड। तो जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हमारे दिमाग से कमी जो होती है, कमी का जो बोझ होता है वो हट जाता है या हल्का हो जाता है और हम खुश रहते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम अपना काम करते रहें, हमें जो चाहिए हम उसके लिए काम करते रहें, लेकिन उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। उसमें ये सोचे इस तरह से, जो हमारे पास है उसके लिए हम भगवान को धन्यवाद देते रहें कि हाँ हमारे पास ये है, आज हमारे साथ ये अच्छा हुआ। और इससे हमारी वाइब्रेशन जो होती है, अब हमारी बॉडी से हमेशा एक वाइब्रेशन निकलती रहती है जो यूनिवर्स को जाती है और उसका असर हम पर पड़ता है। निगेटिव वाइब्रेशन का असर निगेटिव होकर आता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन का असर पॉजिटिव रूप में हमारे पास आता है। तो जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हमारी वाइब्रेशन पॉजिटिव हो जाती है और इसका फिर हमारे ऊपर अच्छा असर पड़ता है। हमारे दिमाग में डोपामिन बनता है, सेरोटोनिन बनता है और इससे हम धीरे धीरे हमारी सोच में भी बदलाव आता है और हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते जाते हैं। तीसरा है सेल्फ टॉक। आपने
आप सब, हम सभी बैठते हैं तो कभी कभी किसी विचार को लेकर उलझ जाते हैं कि यहाँ ऐसा हुआ था, वहाँ वैसा हुआ था, इसने ये कहा था, मैंने ये कहा था, मैंने ये देखा, मैंने ये सुना। इस तरह से हम सब कभी न कभी बैठकर खुद से बातचीत करते हैं। खुद बच्चे भी बात करते हैं, जो पढ़ने वाले युवा हैं वो भी बात करते हैं, वृद्ध भी बात करते हैं, और सभी लोग बात करते हैं, हर उम्र के लोग बात करते हैं खुद से जब बैठते हैं। तो युवाओं की बात अगर ले तो उनके मन में शिक्षा को लेकर के बात हो सकती है कि हम पास होंगे या नहीं होंगे। किसी किसी छात्र के मन में अगर डर है, भय है, या किसी तरह का सिकनेस है उसके अंदर, तो उसके लिए उसको कभी भी सेल्फ टॉक में ये नहीं कहना चाहिए कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं फेल हो जाऊँगा। किसी प्रकार का डर, भय या चिंता नहीं अपने मन में लानी चाहिए। बस अपने को ये सोचना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। विश्वास एक ऐसी चीज़ होती है कि जब आप अपने अंदर ले आएंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, अगर आपने ठान लिया कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आप उस चीज़ को कर लेंगे। इसलिए ये अपने आप से निगेटिव बातचीत कभी नहीं करनी चाहिए। इसका भी असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। हमने एक दिन बात की, निगेटिव बात की, मैं नहीं कर सकता, और मैं नकारा हूँ, मैं कर नहीं पाऊँगा इस काम को। तो आपने एक दिन सोचा, 2 दिन सोचा, तीसरे दिन वो चीज़ फिर इस तरह से बस जाती है कि आपके अंदर भय आ जाता है। किसी ने जैसे कह दिया कि हमें ये काम करना है, और हम सोच रहे हैं अरे मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं वहाँ जा ही नहीं पाऊँगा, मैं गया भी नहीं, यही सोचकर गया भी नहीं, ना कोई बातचीत की, ना उससे मिला। मन में धीरे धीरे यही एक डर बैठ गया कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो यही होगा कि मैं नहीं कर पाऊँगा। आप कोशिश कीजिए, हर काम के लिए आप कोशिश कीजिए। कोशिश जब हम नहीं करेंगे तो हम तो हारे पहले से खुद से ही बैठे हैं, खुद से ही हारे बैठे हैं, और इसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेरी होती है। तो ऐसा कभी नहीं सोचना कि मैं नहीं पास हो पाऊँगा, मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, ऐसा कभी नहीं सोचना। हमको हमेशा अपने आप से अपने आप को उत्साहित करना है, और ये धीरे धीरे ये ज़रूर होगा और ये हो जाएगा। तो इसके लिए भी बस यही कि अपने आप को हमेशा कहें कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत उत्साहित हूँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ। और आप कोशिश करिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मेडिटेशन कीजिए, अच्छा आहार लीजिए। निश्चित रूप से दिमाग सबका एक ही प्रकार का बना है, सब आदमी कर सकता है, हर आदमी, युवा, बच्चा, हर आदमी हर काम कर सकता है। बस खुद को थोड़े से ट्रेन करने की ज़रूरत होती है, खुद में बदलाव लाने की ज़रूरत होती है, उस तरीके को समझने की ज़रूरत होती है बस। तो आप कर सकेंगे। इससे खुद से सेल्फ टॉक हमेशा अच्छी होनी चाहिए। तीसरी है जर्नलिंग कहते हैं उसको। जर्नलिंग में ये होता है कि जैसे हमारे पास दिन भर में कई प्रकार के काम होते हैं, और कई कामों में हम उसी में उलझे रहते हैं कि अभी ये करना है, अभी वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये कब करें, वो कब करें। इस तरह से ऐसे दिमाग उलझा रहता है हमारा कि कैसे क्या करेंगे। तो जर्नलिंग के लिए आप बैठिए, सोचिए, आपको पढ़ना है, आपको बाहर जाना है, आपको घर के कुछ काम करने हैं, सब कुछ आप एक सोचिए कि किस समय कौन सा काम हमें करना है। व्यवस्था बनाइए। एक व्यवस्थित तरीके से जब आप काम करेंगे तो आपकी उलझन ख़त्म हो जाएगी, और इसमें जो फिजूल के काम हैं उनको एकदम से हटा दीजिए, उनको डिलीट कर दीजिए, इरेज कर दीजिए, उनके बारे में आप सोचें ही ना। तो इस तरह से सुबह हम जब उठते हैं, वो सब हुआ, हम नाश्ता पानी करके सब बैठे, तो 10 या 15 मिनट तक अपने आप को दिन भर शाम तक किस तरह से अपनी व्यवस्था को बनाना है, किस तरह से अपने काम को मैनेज करना है, उसको सोचें और उसी तरह से काम करते रहें। इससे होगा क्या, आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी और समय पर आपका काम होता चला जाएगा, और धीरे धीरे फिर आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते चले जाएंगे। धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक व्यवस्था बनेगी, और फिर आपका दिमाग शांत रहेगा, खुश भी रहेगा, और आपका काम भी अच्छा होगा। तो ये है ब्रेन डिटॉक्स का दूसरा पार्ट आज का। कल लास्ट और तीसरा पार्ट कल का होगा।
तो धन्यवाद।